आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कल के विवादित बयान को लेकर सदन में विपक्ष का शोर शराबा। प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने के लिए 2 साल के बजाय 5 साल का समय मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में स्थानीय युवाओं ने 5 टन कचरा एकत्रित कर ग्रीन औली क्लीन औली का संदेश दिया। और पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी में आलू की नवीनतम प्रजातियां रही आकर्षण का केंद्र। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज शनिवार को भी जारी है, जो आमतौर पर कार्यवाही का दिन नहीं होता। इस बीच सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कल के विवादित बयान को लेकर विपक्ष ने शोर शराबा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए बयान पर सफाई मांगी, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी मंत्री या विधायक ने प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन नहीं किया। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उनसे सदन में माफी मांगने की मांग की, जबकि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए पर्चा फाड़ दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण नाराज हो गईं और लखपत बुटोला को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने के लिए 2 साल के बजाय 5 साल का समय मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत 19 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की इस नीति के तहत अब तक 27 शहीद सैनिकों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नई व्यवस्था से भविष्य में और अधिक परिवारों को राहत मिलेगी और वे सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मसूरी के भट्टा फॉल रोपवे में संयुक्त मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, मसूरी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर सर्विस के जवानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि भट्टा फॉल रोपवे की मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास रहा। इसका उद्देश्य रोपवे के कर्मचारियों, बचाव दल और स्थानीय अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही कदम उठाने की ट्रेनिंग देना है। मॉक एक्सरसाइज कराने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे रोपवे है और रोपवे में हमारे इस मसूरी जो भी क्षेत्र है काफी पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पर काफी जो है पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जिसमें बताया गया था कि कुछ पर्यटक आए थे और मैकेनिकल या फेलियर द्वारा जो है ट्रॉली जो है अटक गई थी। यहाँ पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व अन्य विभाग के द्वारा जो है रेस्क्यू वर्क करके उनको विक्टिम्स को यहाँ से निकाला गया। तो मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जाती है समय समय पर, इसलिए कराई जाती है ताकि इसमें जो पर्यटक वगैरह हमारे आते हैं कभी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए जो हम तैयार रहे और साथ ही ऑपरेटर के पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो सक्षम है कि अपने लेवल पर वहाँ पे पर्यटकों को निकाल पाए, इस चीज की भी जो है जांच करी जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्माणाधीन तिलनी और घोलतीर रेलवे स्टेशन के आसपास 400 मीटर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया है। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन परिसरों के 400 मीटर के दायरे को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन ने निर्देश दिए हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तिलनी और घोलतीर में सीमांकन कार्य पूरा किया जाए। साथ ही प्रशासन को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बीच स्थानीय युवाओं और स्कीयरों ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान के तहत 5 टन कचरा एकत्रित कर पर्यटकों को ग्रीन औली क्लीन औली का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित स्थानीय युवाओं की इको फ्रेंडली ग्रीन ट्रेल टीम ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाया। टीम के प्रभारी दिनेश भट्ट ने बताया कि पर्यटक यहां प्लास्टिक का कचरा छोड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पे एक क्लीनिंग कैंप चलाया और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में गार्बेज कलेक्ट किया और जो कि कुल मिला के 3 क्विंटल से ऊपर है और जिससे कि आने वाले टाइम में पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। और स्थानीय लोग हो चाहे शासन प्रशासन हो, हमको चाहिए कि ये इसको जल्द से जल्द हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है। पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय युवा राहुल ने कहा कि औली को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। पर्यटकों को भी यहाँ की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। बर्फबारी के बीच हमने औली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पर्यटकों के द्वारा बहुत सारा कूड़ा यहाँ फैलाया गया था और जो भी इकट्ठा किया गया नगर पालिका को हम सौंपेंगे। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि गत 2 महीने के दौरान औली में 70,000 से अधिक पर्यटक आए हैं। इससे कारोबारियों को अच्छा लाभ पहुंचा है। औली की बात करें तो कुछ स्थानीय लोगों ने वहां सफाई की है, जिसमें 4 से 5 टन कूड़े का निस्तारण किया गया है। ग्रीन पर्यटन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में जो पर्यटक आएंगे उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि वो जब औली आए तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा यदि हम अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास पर्यटक औली में आए हैं और अब जो हमारा विंटर टूरिज्म है उसके लिए एक अच्छा आंकड़ा है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी भास्कर और कुफरी जमुनिया प्रजातियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित तीनों प्रजातियों को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित किया। बुआई के लिए सभी जो प्रजातियों के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जल निकास हो और उसमें पानी रुके नहीं और कार्बनिक जो तत्व हैं उसकी मात्रा अच्छी हो, ऑर्गेनिक कंटेंट और कोई और खास नहीं है। और पीएच जो है उसका सामान्य हो, न्यूट्रल हो 7 के करीब और 7 से नीचे ही हो, ऊपर ना हो। इन वैरायटी को इजाद करने में कितना समय लगा? किसी भी प्रजाति को इजाद करने में करीब कम से कम 1 दशक से ज़्यादा ही समय लगता है, क्योंकि प्रजाति हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसके निरंतर जो चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन के बाद फिर हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड के सेंटर पर इसकी टेस्टिंग होती है 3 साल और उसके बाद एक प्रजाति अच्छी है तब उसका विकास होता है और वो फिर किसानों के लिए उसका बीज बनता है और बीज के माध्यम से किसानों में वो प्रजाति जाती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार लूथरा ने बताया कि अभी तक संस्थान ने 76 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें अधिक उपज देने वाली, अधिक तापमान सहने वाली और मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद प्रजातियां हैं। उन्होंने बताया कि कुफरी जामुनिया प्रजाति एक बैंगनी मांस वाला आलू है जो एंथोसाइनिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध में नगर आयुक्त को 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नगर निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बोर्ड ने नगर निगम पर 1 अप्रैल 2020 से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट के सही ढंग से निस्तारण न होने, वायु गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन और कचरे के ढेर जमा होने को लेकर चिंता जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कल के विवादित बयान को लेकर सदन में विपक्ष का शोर शराबा। प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने के लिए 2 साल के बजाय 5 साल का समय मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में स्थानीय युवाओं ने 5 टन कचरा एकत्रित कर ग्रीन औली क्लीन औली का संदेश दिया।
और पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी में आलू की नवीनतम प्रजातियां रही आकर्षण का केंद्र। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।